नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन वर्ल्ड वॉर। युद्ध का आज 22वां दिन है। मिडिल ईस्ट की जमीन लगातार बारूद से तप रही है। एक तरफ ईरान जो तमाम दबावों के बावजूद झुकने को तैयार है, तो दूसरी तरफ है अमेरिका की रणनीति जो कि हर दिन और आक्रामक होती जा रही है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने नेटो पर बड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने साफ कहा है अमेरिका के बिना नेटो सिर्फ कागजी शेर है, यानी गठबंधन के अंदर ही दरारें अब खुलकर सामने आने लगी है। उधर दुनिया की नजर अब पुतिन पर टिकी हुई है। क्या रूस ईरान के साथ खड़ा रहेगा या बदलते हालात में कोई बड़ा रणनीतिक फैसला लेगा? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान सच में अकेला पड़ गया है या फिर वो अपने दम पर इस जंग को नई दिशा देने की तैयारी में है। बारूद, बयान और बढ़ते तनाव के बीच जंग का हर दिन अब और खतरनाक होता जा रहा है और आज 22वें दिन हालात एक नए मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत में आपको दिखाते हैं वो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, कौन कौन सी बड़ी तस्वीर है जिन पर हम आज आपको जानकारियां विस्तृत रूप में देंगे। कौन कौन सी वो बड़ी अपडेट्स है जो इस वक्त पूरी दुनिया में वॉर फ्रंट्स के हिसाब से सामने आ रही है। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां युद्ध का आज 22वां दिन है और 22वें दिन भी यहां लगातार जंग की जो तस्वीर है वो घातक नजर आ रही है। 22वें दिन भी लगातार हमलों का दौर जारी है और हमले कुछ इस कदर जिसमें कहर वर्षा के रूप में बरस रही है ईरान और विध्वंस की जो तस्वीर है वो ईरान को दहला रही है। लेकिन ईरान है जो झुकने के लिए तैयार नहीं है, ईरान है जो घुटने टेकने को तैयार नहीं है। अब आने वाले दिन और आने वाली तस्वीर कैसी रहेगी? ये 22 दिनों का सफर तो हमने देखा, लेकिन आने वाले जंग की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलेगी और कैसे इसे विश्व युद्ध की कगार पर ले जाया जाएगा, इसमें विस्तृत जानकारी आपको देंगे। अब बात करते हैं स्टोरी नंबर 2 की। स्टोरी नंबर 2 में हम किस तरीके से आपको जानकारी देने वाले हैं, जहां बताएंगे कि यहां पर ट्रंप का नेटो पर प्रहार किस तरीके से सामने आ रहा है। ट्रंप जो कि बेफर गए, बिलबिला उठे हैं। ट्रंप नेटो को लेकर कह रहे हैं कि वो कायर है, कागजी शेर है और अगर इस तरीके से आगे भी नेटो का रुख रहा तो ट्रंप और अमेरिका बड़ी तस्वीर भी दिखा सकता है नेटो को और आईना भी दिखा सकता है। अरबों खरबों पैसे लगाए हैं ट्रंप ने। अगर इसी तरीके की बयानबाजी नेटो द्वारा की जाएगी और इसी तरीके का रुख रहेगा तो आने वाले समय में बड़ा प्रश्न चिन्ह नेटो पर भी खड़ा होगा। अब तीसरी तस्वीर की बात करते हैं। तीसरी पिक्चर किस तरीके से होगी और क्या वो बड़ी तस्वीर है वो जरा देखिए। पुतिन ईरान को क्या धोखा देने वाले हैं? क्या अंदर खाने कुछ बड़ी प्लानिंग रची जा रही है और क्या यहाँ पर एक कूटनीतिक अप्रोच पुतिन द्वारा रखा जाएगा? क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और क्या जंग के इस मुहाने पर ईरान का साथ पुतिन और रशिया छोड़ने वाले? क्या इसके पीछे डीलिंग्स है और अमेरिका के साथ कैसे पुतिन हाथ मिला सकते हैं, इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। स्टोरी नंबर 4 की बात करते हैं जहां पर पुतिन ईरान को धोखा देंगे, इसके साथ साथ ईरान अकेला पड़ गया लेकिन फिर भी जंग के इस अखाड़े में, जंग के इस मैदान में डटा हुआ है, टिका हुआ है, घुटने नहीं टेक रहा है। ये क्या दिखाता है कि तमाम स्ट्रैटेजीज अब विफल हो रही है अमेरिका की, साथ ही साथ मोसाद, इजराइल, आईडीएफ ये तमाम फेल हो रहा है क्योंकि ईरान अभी भी काउंटर अटैक कर रहा है। इसी पर विस्तृत जानकारी देंगे। टॉप स्टोरीज हमारी थी 4 बड़ी खबरें जिन पर आज हम विस्तृत रूप पर जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की, उन 4 बड़ी तस्वीरों की जिसको लेकर जानकारियां इस वक्त सामने आ रही है और ये जंग का जो मुहाना है वो धधक रहा है। सबसे पहले युद्ध का आज 22वां दिन है। ट्रंप का नेटो पर प्रहार, पुतिन ईरान को धोखा देंगे, ये बड़ी खबर है। ईरान अकेला पड़ गया लेकिन फिर भी डटा हुआ है। साथ ही साथ नेटो पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और ये बड़ी पिक्चर्स सामने आ रही है। 4 बड़ी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 4 बड़ी तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये कोशिश जो है वो की जा रही है। नेटो पर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो और ज्यादा समय के साथ आक्रामक हो रहा है और तस्वीर इसको लेकर के क्या बनती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट जो कहा जा रहा है बारूद का ढेर इस वक्त बना हुआ है, वहां पर एक तरफ हर दिन के साथ कदम फूंक फूंक कर ईरान रख रहा है
और आने वाले समय में ईरान को दहलाने का जो प्रयास है, जो मंशा है, क्या इजराइल और अमेरिका इसमें सफल हो जाएगा? ये 4 बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देखिए F-35 फाइटर जेट्स को लेकर जानकारी मिल रही है। लड़ाई में शामिल होने से बचते रहे, अब फायदे की बात कर रहे नेटो के देश। ईरान हमले में अमेरिका को झटका, ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है, सेना नहीं भेजेंगे, पर विकल्प खुले हैं, ऑल्टरनेटिव्स अभी भी मौजूद है। 2 मिनट में ईरान को खत्म कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। और तीसरी बड़ी खबर आप देखिए, युद्ध में ईरान की परमाणु ताकत खाक में तब्दील हो गई है, खत्म हो गई है। ये इस वक्त तस्वीर रखी जा रही है ईरानी हमलों के खिलाफ एकजुट होने को लेकर जो तस्वीर है। और मुझ के लिए आपको बता दें, जो रास्ता बन रहा था, जिसमें आह्वान डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे नेटो देशों से कि वहां पर किसी भी तरीके से कोशिश की जाए। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर ये 4 जो टॉप स्टोरीज है, जिसमें हमने आपको बताया कि इस वक्त मिडिल ईस्ट की ये जो आग है वो कैसे दिन ब दिन और भड़क रही है। युद्ध का आज 22वां दिन है और आज का अपडेट अब जरा आपको बताते हैं। आज की तस्वीर क्या है और आज क्या हलचल है, सबसे पहले आपको इंडिया डेली पर हम दिखाने जा रहे हैं ईरान को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है। युद्ध के 22वें दिन आज का वॉर अपडेट क्या है, जरा ले लीजिए। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी हैं और साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान ने डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया है। ये वही ठिकाना है जो अमेरिका के बेस है, मिलिट्री बेस यहां पर सबसे बड़ी मात्रा में नजर आते हैं। और ईरान ने डिएगो गार्सिया को टारगेट करते हुए मंशा अपनी दिखा दी है। ईरान के खिलाफ युद्ध जीत रहे हैं। अमेरिकी वित्त सचिव की तरफ से ये कहा गया है, बयान जारी किया गया है कि अमेरिका बहुत आगे है, अमेरिका कभी भी खाक में तब्दील कर सकता है ईरान को। ईरान के खिलाफ युद्ध अब अमेरिका और इजराइल जीत रहा है, यह भी पक्ष रखा गया है। यूएस ने मिडिल ईस्ट में मजबूत अपनी सैन्य मौजूदगी कर दी है और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में यूएस का दमखम हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, इसे कोई बदल नहीं सकता, यह भी पक्ष यहां पर रखा गया है। 3 और युद्धपोत तकरीबन 250 अतिरिक्त मरीन तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है 2500 अतिरिक्त मरीन तैनात किए गए हैं, जो कि बताता है कि इस वक्त जो बारूद जिसको लेकर जिक्र किया जा रहा है, जो विध्वंस, एक बारूदी लड़ाई जिसको लेकर संघर्ष की तस्वीर सामने आ रही है, वो किस तरीके से पटकथा रची जा रही है। साथ ही आपको बता दें, युद्ध का ये 22वां दिन इसलिए भी खास है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक और 22वीं तस्वीर सामने आई है। ईरान ने यूएई को सबसे ज्यादा निशाना बनाया है और चेतावनी बाकायदे यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को दी है कि वहां से अगर यूएई ने अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दिया अमेरिकी मंसूबों को कामयाब होने के लिए, तो यूएई को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये चेता दिया यूएई को। और इसके साथ साथ 1714 ड्रोन हमले, 334 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई अब तक। साथ ही आपको बता दें, ये आंकड़ा, ये नंबर्स तो आप देख ही रहे हैं, इसके साथ आपको बता दें तस्वीर जो है और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा चिंताजनक इसलिए बन रही है क्योंकि ये हमले नहीं रुक रहे और साथ ही साथ अलग अलग तस्वीर जो दिखाई जा रही है, जिसमें यूएई पर 13 क्रूज मिसाइलें अभी तक दागी जा चुकी है, 13 बार। अब समझिएगा, इस बात की इंटेंसिटी दिखाती है कि यूएई इस वक्त किस तरीके से सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट पर है ईरान की काउंटर अटैक्स को लेकर। और जो प्रॉक्सी वॉर जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसमें यूएई नंबर 1 हिट लिस्ट में। और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है इजराइल। लगातार जो है ईरान टारगेट कर रहा है उन प्रॉक्सीज को जो कि सीआईए को और अमेरिका को अपने बेसिस बनाने की इजाजत दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। और आप एक और तस्वीर देखिए, बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने लगातार अटैक किया है और हमले इस कदर हो रहे हैं, वहां पर हमलों की इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी इस कदर सामने आ रही है कि ये साफ स्पष्ट दिखाता है कि अपने जो पर्सनल मंसूबे हैं इजराइल के, वो भी अपने साधते हुए नजर आ रहा है। ईरान का इजराइल खाड़ी देशों की एनर्जी साइट्स पर हमला, इसके साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान ने कोशिश यहां पर यह की है इजराइल और खाड़ी देशों को एनर्जी साइट्स पर
निशाना टारगेट करते हुए, साधते हुए उनकी रीढ़ तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। साथ ही आयरलैंड को लेकर जानकारी मिल रही है, ईरान का पलटवार इसको लेकर के भी सामने आया। ईरान लगातार उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां से अमेरिका को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़े और डेंट सबसे बड़ा आर्थिक तौर पर अमेरिका को झेलना पड़े। यही वो पिक्चर है, यही वो तस्वीर है। हमारे आयरलैंड पर हमला हुआ तो खास अल खमैया तबाह किया जाएगा, ये भी बात सामने आई है। और ये स्पष्ट किया ईरान द्वारा कि अगर इस तरीके की कोशिश की गई, अगर रास नहीं आए अमेरिका और इजराइल, तो इसी तरीके से सटीक हमले होंगे। और हॉर्मुज को लेकर एक तस्वीर जो सामने आई है वो ये कि हॉर्मुज एक निश्चित समय पर खुल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, अब समझिएगा, ये यू टर्न है, ये बदलाव है, क्या दिखाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चलिए एक दफा फिर से वो 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन पर। अब सवाल खुद उसके सबसे बड़े सदस्य खड़े कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जानकारी मिल रही है, नेटो भड़का है डोनाल्ड ट्रंप पर। नेटो को सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2 टूक बोला है कि वो कायर है, वो कागजी शेर है। अब फायदे की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, मिडिल ईस्ट में जो संग्राम इस वक्त देख रहे हैं, जो संघर्ष हम देख रहे हैं, ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर मिसाइलें दागी हैं। और ये मिसाइल जो है मध्यम रेंज की, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। और ये सब हो रहा है डिएगो गार्सिया में। ईरान की सेना रास अल खमैया में अटैक को लेकर तस्वीर प्लान कर रही है। युद्ध में 118 बच्चे और 79 महिलाओं को लेकर जानकारी मिल रही है। यह आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके का विध्वंस जो है इस वक्त जो है लाया जा रहा है। और जिस तरीके से अंदेशा जताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट का ये जो रूप है, जो मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष है, आने वाले समय में और ज्यादा घातक, और ज्यादा भीषण और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आने वाला है। और इसको लेकर तस्वीर और ज्यादा चिंताजनक बनते हुए नजर आएगी। नेटो पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हैं, नेटो को कायर कागजी शेर बताया, लड़ाई में शामिल होने से बचते रहे। अब फायदे की बात कर रहे हैं। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर मिसाइलें दागी है और खास तौर पर हिंद महासागर में यूएस बेस पर हमला किया है। डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया गया है। मिडिल ईस्ट से हिंद महासागर तक जंग की आंच जो है वो पहुंच चुकी है। साथ ही तीसरी बड़ी खबर आप देखेंगे तो आप समझेंगे, टॉप मिलिट्री ईरान की कमांड की यूएई को चेतावनी सामने आई है। ईरानी द्वीपों पर हमले में अगर मदद यूएई करेगा तो करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान की सेना रास अल खमैया पर हमला करेगी। ईरान द्वारा यह पक्ष रखा गया है, दावा किया गया है पिछला हमला यूएई की जमीन से हुआ था, अगर दोबारा हुआ तो यूएई को कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। वहीं दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के हवाई हमले सामने आए। इजराइल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले और लेबनान में अब तक 1000 लोगों की मौत की जानकारी। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह कि 118 बच्चे इसके कटघरे में आए और 79 महिलाओं की भी मौत हुई है। यह अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त जो विध्वंस जिसका जिक्र किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। और दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन, और अब उसको लेकर सवाल खुद उसके सबसे बड़े सदस्य ने खड़े कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों को सीधे सीधे कायर बता दिया है। और ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान को लेकर दुनिया में तनाव चरम पर है। अब चलिए डिटेल्स आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से कहा जा रहा है, क्यों बौखला गए ट्रंप, ये बात क्यों रखी जा रही है और क्यों अपने आप को खलनायक की भूमिका में दिखा रहे हैं। कायर है सहयोगी देश, नेटो देश कायर है, इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का नेटो पर तीखा हमला यह माना जा रहा है। अमेरिका के बिना नेटो कागजी शेर मात्र है और ईरान युद्ध में साथ न देने पर यह नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप की, यह बिलबिलाहट सामने आई है। न्यूक्लियर ताकत वाले ईरान को रोकने में देशों ने साथ ही नहीं दिया और नेटो देश जो कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करते थे, उन्होंने अमेरिका के साथ छोड़ दिया। अब जीत के बाद तेल की कीमतों पर शिकायत कर रहे हैं और अमेरिका से हाथ फैलाकर मदद मांग रहे हैं। जब जरूरत थी तब पीछे हट गए थे। अब आने वाले समय में क्योंकि ये बिलबिलाहट डोनाल्ड ट्रंप की निकल रही है, नेटो देशों पर कैसे भारी पड़ेगी, खास रिपोर्ट में आपको दिखा। नाटो पर भड़के ट्रंप।
नाटो कायर साथी। कागजी शेर है नेटो। ईरान के खिलाफ जंग और उस जंग में साथ न देने का गुस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर अपने ही सहयोगियों पर बरस पड़े हैं। ट्रंप ने नेटो देशों को कागजी शेर बताते हुए कहा, अमेरिका के बिना ये गठबंधन कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूक्लियर ताकत वाले ईरान के खिलाफ लड़ाई में नेटो देश पीछे हट जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा है, जब जंग जीत ली गई तब ये देश तेल की कीमतों पर रो रहे हैं, लेकिन लड़ाई के वक्त साथ नहीं थे। यहां तक कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी ट्रंप ने नाराजगी जताई। कहा, इसे खुला रखने के लिए छोटा सा सैन्य कदम काफी है, लेकिन नेटो देश उसमें भी पीछे हट रहे हैं। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ युद्ध जारी है। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और बाजारों पर पड़ा है। ट्रंप ने खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नाराजगी जताई। ये बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जो इस समय ईरान के नियंत्रण में है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। ट्रंप का कहना है कि इसी वजह से दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक नया भूचाल आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों पर सीधा हमला बोल दिया है। ट्रंप ने अपने ही सहयोगियों को कायर कह दिया है और साफ दो टूक शब्दों में कहा, जब लड़ाई की बारी आई तो सब पीछे हट लिए। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप ने जो धमकी दी है, दोस्त बनाम दुश्मन, सहयोगी देशों को लेकर किस तरीके की दलीलें दी हैं, अब जरा समझिए। ट्रंप का सीधा आरोप, नेटो देश कायर है, भाग खड़े हुए हैं, साथ नहीं दिया है और लड़ाई में शामिल होने से बचते रहे हैं। अब फायदे की बात सामने आई है तो बात कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी तंज कसा। इसे खुला रखना आसान सैन्य मिशन है, कम जोखिम के बावजूद मदद नहीं कर रहे हैं। अमेरिका अकेले भी लड़ सकता है, सहयोगियों पर भरोसा कम ही है। वहीं ट्रंप के बयान से नेटो में भी हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या नेटो सिर्फ नाम का गठबंधन बनकर रह गया है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अब अकेले लड़ने को तैयार है? और इसको लेकर की जो तस्वीर है, नेटो पर ट्रंप भड़के क्यों हैं? यूरोप और बाकी देश आखिर पीछे क्यों हटे हैं? अब जरा जल्दी से ये जान लीजिए। युद्ध का बड़ा खतरा, ईरान से सीधा टकराव। कोई भी देश सीधे जंग में कूदना नहीं चाहता है, चाहे बात जापान की करे, फ्रांस की करे, अन्य देशों की करे, यूरोपीय कंट्रीज की करे। जापान कानून सैन्य कार्रवाई सीमित करता है और जर्मनी की बात करें तो मौजूदा मिशन ही कमजोर है। उसका पक्ष यह है कई देश ईरान, मिडिल ईस्ट से तेल पर निर्भर है। खुला टकराव यानी कि सप्लाई और महंगाई का संकट, इसका दंश झेलना पड़ेगा। अमेरिका पर भरोसे की कमी भी इस वक्त जो है नेटो देशों के बीच नजर आ रही है कि कब क्या डोनाल्ड ट्रंप कर जाए, कुछ ठीक नहीं है। इधर नेटो के अंदर हलचल तेज हो गई है। यूरोप के देश क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या उन्हें ईरान से सीधी टक्कर का डर सता रहा है? ट्रंप के बयान से क्यों हिल गया है नेटो? कौन देश साथ है, कौन पीछे हट गया है, कौन इसको लेकर की तस्वीर क्या पेश कर रहा है, कितना समर्थन दे रहा है? चलिए जल्दी से वो आपको बता देते हैं। नेटो ने विरोध जताया है, कौन क्या कह रहा है, किसका क्या पक्ष है, जानिए। सबसे पहले बात ब्रिटेन की करते हैं। सीधे मना किया है, लेकिन कहा जा रहा है अंदर खाने से ऑल्टरनेटिव्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं, विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। फ्रांस की बात करते हैं, युद्धपोत भेजने से इनकार किया है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जरूरी है,
लेकिन रक्षात्मक सिक्योर अंदाज जरूरी है, रुख जरूरी है। चीन की अब बात करते हैं। चीन की ये चाल, ड्रैगन की चाल ये है कि युद्ध खत्म करने की अपील की गई है चीन द्वारा। ईरान का साथ देते हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बात रखा गया है। सीधे सैन्य सहयोग पर चुप है। जापान कानूनी दिक्कत दिखा रहा है, इसमें कानूनी दांवपेच की जिक्र कर रहा है। देखेंगे संभव क्या होगा, और आगे पोस्टपोन कर दिया इस बात को। अब बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पक्ष क्या है? साफ इनकार किया है ऑस्ट्रेलिया ने, युद्धपोत नहीं भेजेंगे, किसी कीमत पर नहीं भेजेंगे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की तेल लाइफलाइन कही जाने वाला ये जगह जहां से गुजरता है तकरीबन 20% वैश्विक तेल, पूरी दुनिया को तेल यहां से सप्लाई होता है। अगर जरा सी चिंगारी भड़की तो असर सिर्फ खाड़ी तक नहीं रहेगा, आपकी जेब तक भी पहुंचेगा। कैसे, जरा जानिए। हॉर्मुज स्ट्रेट और तेल पर संकट यहां पर किस तरीके से मंडरा रहा है लोगों पर, दुनिया पर, इंसानियत पर। देखिए, दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। रोजाना एवरीडे 20% वैश्विक तेल यहां से सप्लाई होता है। यहीं से गुजरती है खाड़ी देशों को दुनिया से जोड़ने वाला संकरा समुद्री मार्ग, यहीं से कनेक्ट होता है। अगर बंद हुआ तो पूरी तरीके से दुनिया में तेल संकट आ जाएगा। कीमतों को लेकर जानिए। तेल कीमतें $100 के पार पहुंच सकता है। लंबा संघर्ष चला तो पेट्रोल डीजल भी और अधिक महंगा होगा। तेल संकट से वैश्विक महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या इसके जरिए अब तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है मिडिल ईस्ट की? इन गंभीरताओं को देखते हुए एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बड़ी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इराक के बगदाद में ईरान का भीषण ड्रोन हमला हुआ है। बगदाद में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। ईरान ने विक्टोरिया बेस पर अटैक किया है। ड्रोन से हमले के बाद विक्टोरिया बेस पर आग की तस्वीर सामने आई है। आग लगी है और दूर से ही काले धुएं का गुबार जो है वो दिखाई दिया है। आपको बता दें, इसे टारगेट करना क्या मंशा है और क्या विषय है, ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ड्रोन हमले के बाद विक्टोरिया बेस पर आग लगती हुई देखी गई है और वो तस्वीरें भी सामने आई है। ड्रोन हमले के बाद विक्टोरिया बेस पर जो आग लगी, दूर से ही उसका धुएं का गुबार नजर आया। अब तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है। हालांकि इस वक्त जो है जंगी अखाड़ा, जिसमें ईरान लगातार पिक्चर में वापस आने के लिए जवाबी हमले कर रहा है और मजबूरन ये पक्ष भी दिखा रहा है कि उसे जवाब देना जरूरी है। चलिए तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे सटीक हमले को लेकर ये टारगेट लॉक किया गया है और ये टारगेट लॉक किया गया विक्टोरिया बेस पर। ये वही बेस है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी बताया जाता है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सटीक हमले किए गए, उस हमले में इराक के बगदाद में ईरान का ये ड्रोन अटैक था। इससे पहले हमने दिखाया था कि मध्यम वर्गीय, मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल हमले में इस्तेमाल की गई थी ईरान द्वारा, लेकिन यहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया है। अब इराक को टारगेट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। बगदाद में अमेरिकी बेस पर ईरान का ये काउंटर अटैक क्या दिखाता है, कितनी अहम भूमिका इस विक्टोरिया बेस की है और विक्टोरिया बेस पर अटैक करना कितना अहम होगा, कितनी अहम कड़ी साबित होगा ईरान के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों सामने आ रही है, बड़ी जानकारी जिससे आपको रूबरू करवा दें। इजराइल के कई शहरों में ईरान का भीषण हमला सामने आया है। अब देखिए सीधे सीधे इजराइल जो है वो टारगेट पर आ गया ईरान के और कहा जा रहा है हाइफा में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। हाइफा में इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को टारगेट किया गया है। यरूशलेम की ओल्ड सिटी पर भी कई ड्रोन, सटीक हमले ड्रोन द्वारा किए गए हैं। यानी कि अब देखिए सीधे सीधे इजराइल को भी टारगेट पर लिया जा रहा है। एक तरफ इराक, बगदाद, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यूएई, तीसरी तरफ इजराइल और ईरान इस बीच लगातार काउंटर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। हाइफा में इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को टारगेट किया गया। ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर है, बड़ी पिक्चर है। यरूशलेम की ओल्ड सिटी को भी निशाने पर लिया गया है। दो बड़ी जानकारियां, दो बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। पहली तस्वीर आप देखिए, इराक के बगदाद पर ईरान का भीषण ड्रोन अटैक सामने आता है और दूसरी तरफ आप देखेंगे हाइफा में भी ईरान ने अटैक किया है और ये हाइफा बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। यरूशलेम में भी ओल्ड सिटी पर टारगेट करना क्या दिखाता है, ईरान चुन चुन कर टारगेट सेट कर रहा है।
चुन चुन कर दिखा रहा है कि वो तमाम जगह, वो तमाम बेसिस जहां इंपॉर्टेंट बेसिस माने जाते हैं इजराइल के, अमेरिका के, उन तमाम जगहों को, उन क्षेत्रों को, उन शहरों को टारगेट करके उनकी रीढ़ तोड़ने की कोशिश की जा रही। अब ईरान क्या इसमें कामयाब हो पाएगा? क्या ये जो जवाबी हमले किए जा रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी सटीक है और क्या ये काम आएगी ईरान के? ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो पर तीखा प्रहार किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप के इस बयान से नेटो में दरार गहराएगी? क्या अमेरिका और उसके सहयोगियों के रिश्तों में नई खटास आएगी? इसको लेकर के तस्वीर क्या रहने वाली है? और साथ ही साथ ईरान ने क्या ट्रंप का, अमेरिका का दम निकाल दिया है? और इसको लेकर के आने वाले समय में अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा? क्या अमेरिका भी अब इस ट्रैप में फंसता हुआ नजर आ रहा है? यानी कि क्या ट्रैप में ट्रंप अब फंस चुके हैं? खास रिपोर्ट में आपको दिखा दूं। दूसरी तरफ जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, जापान और कनाडा ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वो समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए उचित प्रयासों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि इसके लिए पहले युद्ध का खत्म होना बेहद जरूरी है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि बिना युद्ध खत्म किए कोई कदम उठाना सही नहीं होगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अभी सबसे जरूरी काम तनाव कम करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप के देश इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि नेटो देश ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन अमेरिका को उनकी जरूरत भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने बड़ी सैन्य सफलता हासिल की है। ट्रंप ने नेटो के रुख को बेवकूफी भरी गलती बताया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर साल बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके इन देशों की सुरक्षा करता है, लेकिन जब अमेरिका को जरूरत होती है तो ये देश साथ नहीं देते। ट्रंप ने 15 मार्च को भी चेतावनी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर सहयोग नहीं मिला तो नेटो का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कायर है नेटो। ट्रंप का ये सीधा हमला अब ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में दरार की बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। क्या नेटो में दरार गहरी हो रही है? क्या अमेरिका अकेले ही वैश्विक लड़ाइयों का बोझ उठाएगा? और क्या ट्रंप का यह बयान आने वाले समय में नई भू राजनीतिक खाई बना देगा? ये सिर्फ बयान नहीं, एक बड़ा संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सबसे बड़ा गठबंधन और उसी में दरार इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही। दर्शकों, बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस बीच बयान सामने आया है। ईरान की आतंकवादी शासन को खत्म करने के करीब हम पहुंच चुके हैं और यही इस वक्त बड़ी तस्वीर भी दिखा रहा है कि किस तरीके से ईरान को लेकर टारगेट जो लॉक किया है इजराइल, अमेरिका द्वारा, वो कहीं ना कहीं सटीक टारगेट पर फिट बैठता हुआ भी नजर आ रहा है। ईरानी मिसाइल क्षमता पूरी तरीके से नष्ट करने का लक्ष्य भी ट्रंप यहां पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की नौसेना, वायुसेना खत्म करने की योजना अब ट्रंप द्वारा बना ली गई है। इस बात के पुख्ता प्रमाण खुद ट्रंप ने दिए। परमाणु क्षमता के करीब ईरान को नहीं पहुंचने देंगे और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा है कि निगरानी दूसरे देश करेंगे। अमेरिका अब हॉर्मुज को लेकर भी स्थिति जो है वो स्पष्ट रख चुका है, इस्तेमाल नहीं करने देगा हॉर्मुज को। खतरा टल गया है, लेकिन अभी बात बाकी है। तस्वीर इसको लेकर क्या सामने आई है वो भी आपको दिखा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये रुख रख रहे हैं, ये स्पष्ट तौर पर दिखा रहे हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं इसका सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है, इसका सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि यही जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि इस वक्त जो है हालात क्या नजर आ रहे हैं और कोशिश डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्यों किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का संदेश इस बीच सामने आ गया है। मुस्तफा खामनेई के द्वारा कहा गया है नवरोज
कि मौके पर खामेनेई ने जारी किया था संदेश, जंग में ईरान की जीत का भरोसा। मुस्तफा खामेनेई ये पक्ष रख रहे हैं, ईरान की सेना की कार्रवाई पर गर्व है। मुस्तफा खामेनेई ये बात सामने स्पष्ट रूप में रखते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी पर मुस्तफा खामेनेई का संदेश पढ़ा गया है, ये दिखाता है बड़ी तस्वीर, जिसको लेकर कहा जा रहा था मुस्तफा खामेनेई जिंदा भी है या नहीं, इस बात को रखा जा रहा था। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि मुस्तफा का ये संदेश कहीं ना कहीं सामने आ चुका है और सुप्रीम लीडर का कॉल ये है कि किसी भी तरीके से जवाब दिया जाएगा। संदेश क्लियर है, कार्रवाई जो है वो की जा रही है और गर्व है उन सैनिकों पर जो इस जंग में साथ ईरान का ले रहे हैं और ईरान के साथ खड़े हैं। जंग में ईरान की जीत का भरोसा लगातार मुस्तफा खामेनेई जो है वो जताते हुए नजर आ रही है। दिखाता है कि आने वाले समय में जो यहाँ पर इस तस्वीर को दिखा रहे, कॉन्फिडेंस दिखा रहे मुस्तफा खामेनेई, वो क्यों दिखा रहे हैं और क्या इसकी वजह है। दो बड़ी खबरें, दो बड़ी पिक्चर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जहां पहली तस्वीर आप देखिए ईरान को लेकर अमेरिका का ये पक्ष, जिसमें कहा गया है कि आतंकवादी शासन को खत्म करने के करीब पहुंच चुके हैं और ट्रंप उसे खत्म कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ईरान की सेना भी रुकने के लिए सामने नहीं आ रही है। मुस्तफा खामेनेई का यहां पर दावा, टीवी पर पढ़ा गया ये बयान, ये संदेश, और साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि मुस्तफा खामेनेई गर्व कर रहे हैं ईरान के सैनिकों पर जो इस वक्त जंग में मौजूद है और आगे जीत का भी भरोसा जताया है मुस्तफा खामेनेई ने। और ये दिखाता है कि इस वक्त जो तस्वीर है वो आने वाले समय में और ज्यादा चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं रूस की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का काम किया। उन्होंने मिडिल ईस्ट की जंग में पहले ईरानी सेना का साथ दिया, उन्हें अमेरिकी हथियारों की खुफिया जानकारी सप्लाई की। अब इसी का फायदा उठाकर रूस अमेरिका से अपनी बात मनवाना चाहता है। पुतिन ने ट्रंप के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है, एक ऐसी कंडीशन, और कहा है कि अगर ये शर्त नहीं मानी गई तो इसमें कोई मदद नहीं करेगा रशिया। ये शर्त मानी जाएगी तो वो ईरान की मदद भेजना बंद कर देंगे, इंटेलिजेंस सप्लाई करना बंद कर देंगे। क्या शर्त है, अब जरा वो आपको बताते हैं। रूस का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे नजर आ रहा है, दोस्ती या सौदेबाजी, ये एंगल किस तरीके से निकल रहा है, आप जरा वो समझिए। पुतिन का बड़ा दाव इसे माना जा रहा है, ईरान को बीच भंवर में छोड़ने की रशिया ने तैयारी कर ली है और पुतिन ने तैयारी कर ली है। ईरान को धोखा देने के लिए पुतिन तैयार है, कह रहे हैं अंदर खाने डीलिंग कर लीजिए, यूक्रेन पर अपनी सेना पीछे रख लीजिए, यूक्रेन और रूस की जो जंग है उसमें अपना हस्तक्षेप बंद कर दीजिए, हम ईरान के केस में बोलना बंद कर देंगे। ट्रंप को तगड़ा ऑफर दिया है पुतिन ने, यूक्रेन छोड़ो ईरान छोड़ देंगे। बहुत चक्के रह जाएंगे मुस्तफा इसे सुनकर। क्या बदल जाएगा जंग का गेम और समीकरण क्या इससे चेंज हो जाएंगे? दोस्ती, दुश्मनी और सौदे सब कुछ अब दांव पर लग गया है। सुपर पावर का ये डबल गेम अब सामने आ गया है और साथ ही आगे क्या डील पर बात हो जाएगी। और ये जो कड़ी खुल गई है दोस्ती, दुश्मनी और सौदेबाजी की, क्या ये सुपर पावर के लिए महंगी नहीं साबित हो जाएगी? इसको लेकर के लगातार बात की जा रही है और इसे रूस के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी माना जा रहा है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। रूस का डबल गेम, बदल जाएगा जंग का गेम। पुतिन देंगे ईरान को धोखा। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को टारगेट कर रही हैं। ईरान भले ही अकेला लड़ रहा है, लेकिन उसे रूस और चीन से मिलने वाली सीक्रेट मदद दुनिया के सामने आ चुकी है। दोनों देश ईरान को अमेरिकी और इजरायली हथियारों और प्लानिंग की एक एक डिटेल सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि अब पुतिन ईरान को धोखा देने के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी तरफ से ट्रंप को एक ऑफर भी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि रूस ईरान के साथ अपनी दोस्ती कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को एक शर्त माननी पड़ेगी। रूस के दूत किरिल दिमित्रिव ने मियामी में ट्रंप के खास सलाहकारों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की।
इस मीटिंग में पुतिन का मैसेज देते हुए कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को मदद करना, हथियार देना और रूसी सेना की खुफिया जानकारी देना बंद कर दे तो रूस भी ईरान की अमेरिकी ठिकानों के सटीक कोऑर्डिनेट्स देना बंद कर देगा। अभी तक रूस अपने सैटेलाइट्स के जरिए ईरान को यह बताता रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जहाज और सेना कौन कौन सी पोजीशन पर तैनात है और कहां से हमला करने वाले हैं, जिससे ईरान को हमले करने में आसानी होती है। अब पुतिन इसी जानकारी को हथियार बनाकर ट्रंप से सौदा करना चाहते हैं। यानी कि साफ है, अब मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये टकराव यूक्रेन तक जुड़ गया है, जहां हर देश अपने अपने फायदे के हिसाब से चाल चल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को छोड़कर रूस से हाथ मिला लेगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या ईरान इस जंग में सच में अकेला पड़ जाएगा? तो क्या अब दोस्ती भी सौदेबाजी में बदल रही है? क्या पुतिन का यह दांव मिडिल ईस्ट की जंग का रुख और वहां के समीकरण बदल देगा? और क्या ट्रंप इस शर्त को मानेंगे? अब जानते हैं, डिटेल्स आपको देते हैं। रूस की खामोशी, रूस का साइलेंट अप्रोच क्या कहता है? पर्दे के पीछे क्या रणनीति लिखी और रची जा रही है? सीक्रेट मदद का खुलासा हुआ है, ईरान को खुफिया जानकारी रूस द्वारा दी जा रही है। हालांकि अब इसमें भी उलटफेर हो गया है, अमेरिका इजराइल के प्लान लीक कर रहे हैं और साथ ही साथ अमेरिका इजराइल की जो प्लानिंग है, इंटेलिजेंस जो है वो खुद सप्लाई करने का जिम्मा जो है वो रूस संभाल रहा था अब तक। लेकिन क्या इसमें बदलाव होगा और जंग में इंटेलिजेंस वॉर तेज होने वाला है? जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, दिमाग से साइकोलॉजिकल तौर पर भी लड़ी जाती है। दिमाग और डेटा भी इसमें सामने आता है, महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है। तो क्या साइलेंट अप्रोच रूस का, पुतिन का इस जंग के समीकरण बदलने वाला है? देखिए, ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, लेकिन इसकी चर्चा ने ही यूरोप में ईरान के खेमे में घबराहट पैदा कर दी है। यूरोप को डर है कि पुतिन अमेरिका और अपनी तरफ लुभाकर नेटो को किनारे कर देंगे। ईरान को लेकर वैसे ही अमेरिका और नेटो के बीच ठन गई है। ट्रंप पहले ही नेटो देशों को कायर कह चुके हैं, क्योंकि वो हॉर्मुज में सैन्य मदद नहीं भेज रहे। ईरान में सत्ता के उत्तराधिकारी माने जा रहे मोस्तफा खामनेई के लिए ये किसी बड़े धोखे से कम नहीं। अब तक ईरान रूस को ड्रोन्स और मिसाइलें सप्लाई कर रहा था, इस उम्मीद में कि रूस उसका सबसे बड़ा ढाल बनेगा। लेकिन पुतिन के इस ऑफर ने साफ कर दिया है कि रूस के लिए उसका अपना हित सबसे ऊपर है। अगर रूस ने इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद की तो ईरान अमेरिकी हमलों के सामने बिल्कुल अंधा हो जाएगा। यानी साफ है, अब मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रही, बल्कि टकराव यूक्रेन तक जुड़ जाएगा, जहां हर देश अपने अपने फायदे के हिसाब से चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या अमेरिका यूक्रेन को छोड़कर रूस से हाथ मिला लेगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या ईरान इस जंग में सच में अकेला पड़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय जंग नहीं रही, बल्कि इसका दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंद महासागर एक तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अहम सैन्य ठिकाने डियागो गार्सिया को भी निशाना बनाया है और इसको निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य पर नहीं लगी और किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। लेकिन सवाल इसके साथ उठता है कि क्या ईरान अब अपनी सैन्य क्षमता का दायरा मिडिल ईस्ट से हजारों किलोमीटर तक आगे बढ़ा रहा है? डिटेल्स क्या है, इसको लेकर जरा आपके सामने रखते हैं। ईरान की मिसाइल ताकत क्या है और किसके बलबूते ईरान अभी तक डटा हुआ है? ईरान की मिसाइल ताकत समझिए, 4000 किलोमीटर दूर निशाना क्यों साधा गया? हिंद महासागर तक जंग की आंच अब पहुंच चुकी है। हिंद महासागर में यूएस बेस पर हमला,
डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया जाना, मिडिल ईस्ट से हिंद महासागर तक पहुंच जाना, जंग अब वैश्विक रूप ले रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लगातार इसके बीच ईरान जो है वो डटा हुआ है, जंग में टिका हुआ है। अब आने वाले समय में अगर इसी तरीके से सटीक हमले ईरान करता है, अमेरिका और इजराइल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, देखिए। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर दागी मिसाइल। हिंद महासागर में यूएस बेस पर हमला। डिएगो गार्सिया को बनाया निशाना। एशिया की खाड़ी क्षेत्र में जंग लगातार जारी है और दोनों ओर से हमले भी जारी हैं। ईरान भी अपने हमलों से विरोधियों को चौंकाने में कामयाब रहा है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है, कई अमेरिकी सूत्रों ने बताया है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है और उसकी मिसाइल क्षमता से कहीं अधिक दूरी तक निशाना बनाया गया है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त मिलिट्री बेस है और ईरान ने यहां पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि दोनों में से कोई भी मिसाइल इस मिलिट्री बेस पर नहीं गिरी और किसी के घायल होने की या किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन यह हमला ईरान की ओर से मिडिल ईस्ट से कहीं आगे तक अपना असर दिखाने और अमेरिकी हितों को खतरे में डालने की दिशा में अहम प्रयास माना जा रहा है। यानी कि जंग की आंच अब हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत 70वीं लहर जो है वो लॉन्च कर दी गई है। ईरान की ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत 70वीं लहर जो है वो सामने आई है। IRGC ने इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सैन्य उद्योगों, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, टारगेट पर लाया गया है और यही वजह है कि कहा जा रहा है लगातार अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश ईरान द्वारा की जा रही है। बैक टू बैक फायर करके, बैक टू बैक हमले करके, काउंटर अटैक करके ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत इस लहर में लगातार जो मुसीबत है वो ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए खड़ी हो रही है। अब चलिए तस्वीरें आपके सामने रख देते। तस्वीरें किस तरीके की सामने आई है, यहाँ देखिए किस तरीके से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है वो किस तरीके से सामने आ रही है। ये विध्वंसक तस्वीर है और खास तौर पर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर आग ही आग, धुआं ही धुआं और ये बारूद ही बारूद जो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको स्पष्ट रूप में समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर जो हो रहा है वो एक ऐसा मंसूबा है, एक ऐसी तस्वीर है जो ईरान दिखा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है अब नहीं तो कभी नहीं। ये डू और डाई वाली सिचुएशन ईरान के लिए। और यहाँ स्पेशली अगर कहा जाए इस टारगेट पर ईरान की ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत 70वीं लहर लॉन्च की गई है। ये 17th सीरीज है इन हमलों की और साथ ही साथ IRGC ने इजरायली ठिकानों को भी इसके जरिए निशाना बनाया। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे। यहाँ पर देखिए जानकारी ये कि हॉर्मुज संकट पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। दावा ये कि आसान बस मदद चाहिए और साथ ही साथ ईरान के टारगेट को लेकर, रास्ता खोलने को लेकर यहां दावा किया गया है। ईरान में टारगेट पूरा करने के करीब यूएस पहुंच चुका है। बातचीत करूंगा लेकिन सीज फायर नहीं करूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी कि अभी कोई रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जरा 2 तस्वीरें रख देते हैं अपने दर्शकों के सामने। आपकी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें, 2 बड़ी खबरें जो आपको बताएगी, समझाएगी कि युद्ध के 22वें दिन भी, 22वें दिन जंग के भी लगातार किस तरीके से बयानबाजियों का दौर जो है जारी है।
एक तरफ हमले, दूसरी तरफ बयानबाजियां, ये दोनों ही जो भूमिका सेट कर रहे हैं विश्व युद्ध 3 को लेकर। और एक तरफ आप देखिए ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत अटैक कर रहा है, 17 सीरीज के तहत लॉन्च की गई है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट कर चुके हैं, 2 टूक शब्दों में कह चुके हैं, हमले नहीं रुकेंगे, बातचीत कर लीजिए लेकिन सीज फायर नहीं होगा। आप समझिए कि इस बीच जो तस्वीर बनते हुए नजर आ रही है मिडिल ईस्ट का ये महाविध्वंस जो है वो किस तरीके से लिखा जा रहा है और रचा जा रहा है। खास तौर पर मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि यहाँ 2 सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी, परमाणु शक्ति और साथ ही साथ दमखम सुपर पावर का ये क्लैश हो रहा है। और अगर ये क्लैश आगे बढ़ता रहा, जंग आगे खिंची, इसका असर पूरी दुनिया पर होना लाजमी। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ गई है, मिडिल ईस्ट जंग के बीच बड़ी खबर, अमेरिका की ईरानी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट। ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा और समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों की खरीद के लिए भी छूट दी गई। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने घोषणा की है 20 मार्च से 19 अप्रैल तक के लिए ये छूट दी जाएगी। समय अवधि भी निर्धारित कर दी गई है। अब इसका कहा जाए इसका रूप क्या है, इसके मायने क्या होंगे, क्या ये छूट जो दी गई है ये महज रणनीतिक तौर पर दी गई है, ये भी कोशिश है काउंटर करने की, या ये थोड़ी स्थिति को मैनेज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिश की गई है। क्योंकि देख रहे हैं कि किस तरीके से विदफॉल जो है उनकी छवि को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर, उनकी पर्सनालिटी को लेकर पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा की जा रही है। और मिडिल ईस्ट जंग के बीच ये बड़ी जानकारी जहां अमेरिका की ईरानी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट सामने आई है। ग्लोबल मार्केट में इसका असर क्या पड़ेगा, और ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल इसके जरिए आएगा। साथ ही कहा जा रहा है जो संकट के बादल मंडरा रहे थे, जो इन्फ्लेशन को लेकर जिक्र हो रहा था, वो कहीं ना कहीं स्थिति सुधरेगी और समुद्र में मौजूद ईरानी तेल की टैंकरों को लेकर भी खरीद के लिए छूट दी जाएगी। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की है। 20 मार्च से 19 अप्रैल तक छूट दी जाएगी, 30 दिनों की छूट, ये बहुत बड़ी छूट मानी जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप की ये घोषणा आने वाले समय में क्या उस स्थिति को, उस पर्सनालिटी को, उस छवि को सुधार पाएगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पूरी दुनिया में थू की जा रही है। अब एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। बड़ी खबर जहां इस वक्त सामने आ रही है, इजरायली सेना का हमला, बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार आईडीएफ टारगेट कर रहा है और इजराइल टारगेट सेट करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद इस बीच कर देना चाहता है। कोशिश यहां पर की जा रही है कि ईरान के आड़े हाथों हिजबुल्लाह का भी खात्मा हो जाए, हिजबुल्लाह का भी को भी खत्म कर दिया जाए, उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया जाए। अब यही कोशिश जो है यहाँ पर नजर आ रही है। इजरायली सेना का ये हमला नजर आया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, जहां कहा जा रहा है कोशिश बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के जरिए की जा रही है कि कैसे भी हिजबुल्लाह को भी इसी मंशा के तहत, इसी लगे धगे उसे भी खत्म कर दिया जाए और उसकी भी ताकत को पूरी तरीके से क्षति पहुंचाई जाए। इजरायली सेना का हमला बहुत अहम बताया जा रहा है क्योंकि प्रॉक्सी वॉर अंदर खाने चल रही है। लगातार उन देशों को टारगेट पर लिया जा रहा है जो दुश्मन देशों के सहयोग में लगातार सामने आ रहे हैं। अब तो संगठनों को भी टारगेट किया जा रहा है, हिजबुल्लाह उनमें से एक है। और इस वक्त बताया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी, बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया जाना ये दिखाता है कि संगठनों को भी बख्शने के मूड में इस वक्त इजराइल आईडीएफ नहीं है। अब तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर स्थित इस बेस को निशाना बनाना सिर्फ एक हमला नहीं होता है, बल्कि एक रणनीतिक मैसेज होता है, संदेश भी माना जाता है। संदेश ये कि अब अमेरिका हित दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। क्या ये जंग अब नए मोर्चे की तरफ बढ़ रही है? क्या हिंद महासागर भी इस टकराव का अगला मैदान बन सकता है? क्या आने वाली तस्वीर और ज्यादा विध्वंसक होने वाली है? और आने वाले समय में क्या ये विध्वंस की आग, इसकी चिंगारी पूरी दुनिया झेलेगी? क्या ये विश्व युद्ध 3 के रूप में सामने आएगी? क्या इसका आने वाला जो रेपरकशन है वो दुनिया को झेलना पड़ेगा? क्या आने वाला विध्वंस की जो तस्वीर है, जो पटकथा है, वो यहीं से लिखी जा रही है? और क्या आने वाली तस्वीर और ज्यादा बारूदी, और ज्यादा घातक, और ज्यादा चिंताजनक होने वाली है? देखिए,
सूत्रों के मुताबिक मिसाइल दागे जाने के बाद उड़ान के दौरान एक मिसाइल में तकनीकी खराबी आ गई, जबकि एक अमेरिकी युद्धपोत ने दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए SM-3 इंटरसेप्टर दाग दिया था। हालांकि अधिकारियों में से एक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि यह निश्चित रूप से पता लगाना संभव नहीं है कि मिसाइल को वास्तव में रोका जा सका या नहीं। ईरान से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर डिएगो गार्सिया बसा हुआ है। अमेरिका के लिहाज से बेहद अहम मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का ईरान का यह कदम इस ओर इशारा करता है कि उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता उससे कहीं ज्यादा अधिक है। जैसा कि तेहरान ने पहले स्वीकार किया था, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पिछले एक महीने से ये दावा करते हुए कहा था कि ईरान ने जानबूझकर अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को 2000 किलोमीटर तक सीमित रखा है। ये अमेरिका और ब्रिटेन के एक बेहद गुप्त मिलिट्री बेस है जो दशकों से अफवाहों और रहस्यों में घिरा हुआ है। ये बेस दोनों देशों के लिए बेहद अहम रणनीतिक जगह है और इस पूरे इलाके में उसके मिलिट्री ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स में मदद करता है। लेकिन मिलिट्री की मौजूदगी और स्थानीय समुदायों पर उसके असर को ये क्षेत्र अक्सर विवादों और चर्चा में रहता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में अपने सैन्य अभियान को अब समेटने पर विचार कर रहा है और साथ ही ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी अब अन्य देशों को करनी होगी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस बात से इनकार किया कि अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों ने ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को पंगु बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आने वाले दिन तय करेंगे कि ये जंग किस मोड़ पर जाएगी। क्या समीकरण बदलेंगे या टकराव और गहराएगा? फिलहाल नजरें टिकी है हर उस कदम पर जो दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इस खास बुलेटिन में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, कल होगी फिर मुलाकात और वर्ल्ड वॉर के जरिए, इस खास बुलेटिन के जरिए हम हर रोज इसी तरीके से हर वॉर फ्रंट को लेकर जानकारी आप तक साझा करेंगे। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।